दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे हम बिना पेन टूल का यूज़ किए ये शैडो के इफ़ेक्ट्स हम दे सकते हैं। हम सिर्फ कंपाउंड टूल और लेस टूल का यूज़ करेंगे और इतने बड़े हम शैडो के इफ़ेक्ट बनाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको कीबोर्ड से टी प्रेस करना है। टी इज़ अ शॉर्टकट फॉर टाइप टूल। और आप स्क्रीन पे किसी भी जगह क्लिक करेंगे और हम कोई भी लेटर लिखेंगे जिसकी आप शेडोज शो करना चाहते हैं। मैं लिखूंगा ग्राफिक्स। ग्राफिक्स लिखने के बाद हम इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करेंगे सो दैट आपको अच्छी तरह से स्क्रीन पे विजिबिलिटी हो। इसके बाद दोस्तों आपको राइट क्लिक करना है और क्रिएट आउटलाइंस पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको लेयर्स ओपन करनी है। लेयर्स राइट साइड पे मैंने एक शॉर्टकट रखा हुआ है। इसके लिए आप विंडो पे जा सकते हैं और इस जगह ऑप्शन है लेयर और F7 इसका शॉर्टकट है। तो आपको 3 लेयर्स बनानी है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। और तीनों लेयर्स में इसका एक एक कॉपी रख देनी है। कॉपी करने के लिए दोस्तों इसका शॉर्टकट है कंट्रोल C और पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट है दोस्तों कंट्रोल F। लेकिन पेस्ट करने से पहले राइट साइड पे आपको एक बार क्लिक कर देना है, उसी के बाद ही इस जगह पेस्ट होगा। इसी सिमिलरली हम फर्स्ट लेयर में क्लिक करेंगे और इसे हम पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आपको फर्स्ट लेयर को लॉक कर देना है। सेकंड लेयर पे क्लिक करना है। एक बार सेकंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट टूल पे जाना है, पाथ पे जाना है और ऑफसेट पाथ पे क्लिक करना है। ऑफसेट की वैल्यू हम एक बार रखेंगे 5 पिक्सल और कोई भी ऑप्शन आपको चेंज नहीं करनी। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करना है। अब मैं इसका कलर चेंज करूंगा। आपको फिल पे क्लिक करना है और इसका कलर मैं ग्रे करूंगा। ग्रे कलर चूज करने के बाद मैं इसे थोड़ा नीचे की तरफ मूव करना चाहूँगा क्योंकि मैं इसकी शेडो जो है नीचे की तरफ दिखाना चाहता हूँ। आप डायरेक्शन कीज की हेल्प से इसे नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। इसके बाद आपको थर्ड लेयर को सिलेक्ट करना है, वापस ऑब्जेक्ट पे जाना है, पाथ पे क्लिक करना है और ऑफसेट पाथ पे मैं क्लिक करूँगा। और अब इस ऑफसेट की वैल्यू हम रखेंगे 6 पिक्सल। प्रीव्यू पे क्लिक करके देखेंगे ओके, लेकिन इसका कलर हम चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद आपको थर्ड लेयर को सिलेक्ट रखना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+8। Ctrl+8 इज अ शॉर्टकट फॉर कंपाउंड पाथ। इसका कंपाउंड पाथ करने के बाद मैं सेकंड लेयर को सिलेक्ट करूंगा और Ctrl+8 प्रेस करेंगे। हमने इसकी भी एक कंपाउंड लेयर बना ली है। इसके बाद मैं दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा। दोनों लेयर को साथ में सिलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और इन छोटे छोटे सर्कल्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है पाथ फाइंडर टूल पर। अगर इस जगह पाथ फाइंडर टूल नहीं है तो आपको जाना है विंडो पे और इस जगह है पाथ फाइंडर टूल। पाथ फाइंडर टूल ओपन करने के बाद आपको करना है माइनस फ्रंट वाली सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए जो इस तरह जो फर्स्ट लेयर नज़र आएगी, बाकी दोनों लेयर्स गायब हो जाएंगी। आपको दोबारा लेयर्स पे जाना है और जो थर्ड लेयर है उसे हम फिल पे क्लिक करेंगे और वापस ग्रे कलर देंगे। तो इस तरह से जो हमारी शेडो है वो दिखाई देगी। देखिए आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से हमने बॉटम की जो शेडो बना ली है। लेकिन इस शेडो को मैं एक और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। इसके बाद आपको लेयर्स की सेकंड और थर्ड को लॉक कर देना है और फर्स्ट लेयर को हम ओपन करेंगे और टॉप की शेडो बनाएंगे। टॉप शेडो के लिए आपको 2 नई लेयर्स चाहिए। जो फर्स्ट लेयर है उसकी हम दोबारा कॉपी करेंगे Ctrl+C और फोर्थ पे इस जगह क्लिक करेंगे पहले। इसके बाद Ctrl+F और सिमिलरली फिफ्थ लेयर पे इस जगह क्लिक करेंगे और Ctrl+F और दोबारा हमें जो हमारी फर्स्ट लेयर है उसे मैं लॉक कर दूंगा। इसके बाद आपको
फर्स्ट लेयर, फोर्थ लेयर पे क्लिक करूँगा, इसे सेलेक्ट करेंगे, स्मॉल सर्कल पे क्लिक करके इसे सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट टूल पे जाएंगे, पाथ पे जाना है और ऑफसेट पाथ पे क्लिक करेंगे। लेकिन इस बार हम इसकी वैल्यू माइनस में फिल करेंगे। इसकी वैल्यू हम रखेंगे -4 पिक्सल। प्रीव्यू पे क्लिक करना है, आपको देखना है इसकी वैल्यू कितनी छोटी हो गई। इतना वैल्यू छोटा सफिशिएंट, -5 रखेंगे, ये बहुत कम था। दोबारा प्रीव्यू पे चेक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो अब इसका कलर जो है वो मैं थोड़ा वाइट रखूँगा। फिफ्थ लेयर को सिलेक्ट करना है, सिंपली Ctrl 8 प्रेस कर देना है। अब कंपाउंड पाथ इसका हो चुका है, लेकिन मैं इसे ब्लैक कलर दूंगा। डायरेक्शन टूल की हेल्प से मैं फिफ्थ लेयर को मूव करके थोड़ा साइड पे करूँगा, ठीक। इसके बाद आपको फिफ्थ लेयर को लॉक कर देना है एक बार, और इसे हम दिखाई देना बंद करेंगे। इसके बाद फोर्थ लेयर को ओपन करेंगे। आप ग्रुप में देखिए 2-2 कलर्स हैं, जैसे 2S हैं, 2C हैं, और आपको जिसका साइज़ बड़ा है, ये अंदर का साइज़ है और ये बाहर का साइज़ है। जो बड़े लेटर्स हैं उन्हें हमें डिलीट करना होगा। तो यानी कि सेकंड लेटर जो है बड़ा है उसे सेलेक्ट करेंगे और हम डिलीट पे क्लिक करेंगे। सिमिलरली सेकंड C भी बड़ी है, उसे भी डिलीट करेंगे। तो इस तरह से जो हमने बड़े लेटर है उसे डिलीट करने के बाद इसे सेलेक्ट, पूरे फोर्थ लेयर को सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से Ctrl 8 प्रेस करना है। Ctrl 8 प्रेस करने के बाद मैं इसे दोबारा वाइट कलर दूंगा और जो फिफ्थ लेयर है उसका लॉक हम ओपन कर देंगे। फिफ्थ लेयर को भी Ctrl 8 करेंगे, तो फिफ्थ लेयर को भी हम कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करना है और इसे भी हम सेलेक्ट करेंगे। दोनों लेयर सेलेक्ट करने के बाद आपको पाथ फाइंडर टूल जो है ओपन करना है और इसके बाद जो है माइनस फ्रंट करेंगे। माइनस फ्रंट करने के बाद आप देखिए जो ऊपर की जो शेडो है वो बच गई, और जो स्मॉल पार्ट्स यहाँ पे हैं बच गए, उन्हें हमें डिलीट करना होगा। आपको ऊपर की शेडो को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और अनग्रुप पे क्लिक करना है। दोबारा हम इसे छोटे पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और हम इसे डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से आप देखिए सिर्फ हमने लेयर्स और कंपाउंड टूल का यूज़ करके शेडो का इफेक्ट बिना पेन टूल यूज़ किए दिया है। अगर आपको वीडियो के बारे में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।